गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कर लिया है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के साथ साथ ही जो एप्लीकेशंस होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वो भी हम लोगों ने जो है वो कर ली। ओके, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आने वाला है स्कैटरिंग। ठीक है, मैंने आपसे ये बोला था कि आपका अगर पोजीशन या टाइम इसका डिफरेंस आता है या ऐसे कुछ फिनोमिनाज ऑब्जर्व होते हैं जो टाइम से या पोजीशन से रिलेटेड होते हैं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई फिनोमिना ऐसा ऑब्जर्व होता है जिसमें बेटा आपका कलर इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि कलर इन्वॉल्व है, कुछ ना कहीं कलर, जैसे कि स्काई ब्लू क्यों है, सन रेड क्यों दिखाई देता है पहले, फिर येलो क्यों दिखाई देता है, फिर ऐसे ऐसे जो भी ऐसी चीजें होंगी तो वहां आपको फिनोमिना यूज करना है स्कैटरिंग। ओके, तो सबसे पहले स्कैटरिंग क्या है। स्कैटरिंग देखिए, दो डेफिनेशन में आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों डेफिनेशन से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि स्कैटरिंग को कैसे आपको समझना है। ठीक है, फर्स्ट इज स्कैटरिंग इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग है लाइट की, जैसे अभी तक बेंडिंग होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, कुछ भी, सभी में क्या हुआ, बेंडिंग हुई है। ठीक है, तो स्कैटरिंग में भी क्या होती है, बेंडिंग ही हुई है। ठीक है, बेंडिंग ना कह के आप कह सकते हैं डेविएशन कह सकते हैं, बेंडिंग या डेविएशन आप कह सकते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, लेकिन किस तरह से हुई है ये देखना है। इसमें बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट तब होती है जब आपकी लाइट रे किसी पार्टिकल पे, किसी मॉलिक्यूल पे, ठीक है, स्ट्राइक करती है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑब्स्टेकल। आपकी लाइट सीधी आ रही थी, कोई एक ऑब्स्टेकल आ जाता है। वो ऑब्स्टेकल आपका क्या हो सकता है, डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, वेपर हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और साथ ही साथ एयर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आपकी लाइट सीधी आ रही थी, उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। वो ऑब्स्टेकल आपका हो सकता है डस्ट के पार्टिकल्स, वो ऑब्स्टेकल हो सकता है आपके वाटर वेपर, हो सकता है वो कोई वाटर का मॉलिक्यूल हो या फिर एयर का मॉलिक्यूल हो। तो वो सभी ही जो है ऑब्स्टेकल की कैटेगरी में आएंगे। आप यहाँ वेपर हटा सकते हैं। ये आप समझ के चलिए तीन चीजों को, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लाइट आ रही है, इन पे लगी है, तो इनसे लगने से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगी लाइट, या आपके लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द कॉमन जो आपने अभी तक पढ़ी है कि स्कैटरिंग ये होती है। अब स्कैटरिंग की दूसरी डेफिनेशन जो होती है, स्कैटरिंग का अगर मैं हिंदी में आपका अर्थ बताऊं, सो दैट इज बिखर जाना। ठीक है, क्या होता है, बिखर जाना, मतलब बिखर जाएगी। अब वो कैसे बिखरेगी, देखिए, लाइट रे आई है, ठीक है, इस लाइट रे को किसी ऑब्स्टेकल ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, लाइट रे आपकी सीधी आ रही थी, इसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ गया है, जैसे यहां पे हुआ था। ठीक है, पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ गया है, इस ऑब्स्टेकल ने, इस वाटर के मॉलिक्यूल ने, इस एयर के मॉलिक्यूल ने या डस्ट के मॉलिक्यूल ने क्या कर ली है, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। सबसे पहले क्या किया, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ भेज देता है। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में ठीक है,
आपकी लाइट रे आ रही थी, स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, ठीक है। अब क्या करेगा, उसके पास में आपका ऑब्स्टेकल आ गया है। अब इस ऑब्स्टेकल ने क्या किया है, इस ऑब्स्टेकल ने जो भी लाइट थी, ठीक है, पहले उसे एब्जॉर्ब कर लिया। सबसे पहला काम क्या किया है, उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसने क्या किया, उसने अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट इंटेंसिटी से, ठीक है, भेज दिया है, स्कैटर कर दिया है, डेविएट कर दिया है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन ये होती है जिसमें आपका स्कैटरिंग का मतलब होता है कि लाइट रे आएगी, पहले वो एब्जॉर्ब होगी, अब वो पार्टिकल एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, अलग अलग इंटेंसिटी से, अलग अलग इंटेंसिटी का मतलब होता है कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में उन्हें जो है भेज देता है। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज स्कैटरिंग, ठीक है। फर्स्ट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑब्स्टेकल। सेकंड अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रे, एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द फिनोमिना ऑफ क्या, डेविएशन ऑफ लाइट रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट इंटेंसिटीज, या एमिशन आप कह सकते हैं, एमिट कर देगा वो, पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर एमिट करेगा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ। सो दैट इज नोन एज स्कैटरिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग। अब इसमें जो आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर है बिल्कुल, डेविएशन है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि लाइट रे आएगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा कोई भी पार्टिकल, मॉलिक्यूल, चाहे वो एयर का है, चाहे वो वाटर का है, चाहे वो डस्ट का है, फिर उसे अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा या एमिट कर देगा। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज स्कैटरिंग, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड फिनोमिनाज पढ़ने वाले हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें आपकी ऑब्जर्व हो सकती हैं। 2 या 3 मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 या 3 आपके लिए बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है, कैसे आप बता सकते हैं। चलिए, अब उससे पहले, इसकी एप्लीकेशंस पे जाने से पहले बच्चे आपको इसके पीछे का वो होना चाहिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। क्या है, 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। स्कैटरिंग जो है वो 4th पावर होती है किसकी, वेवलेंथ की। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी ही क्या होगी, कम, ठीक है, और जिसकी कम वेवलेंथ होगी उसकी स्कैटरिंग इतनी ही क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। ये चीज याद रखनी, ठीक है। स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम है, और स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ, स्कैटरिंग ज्यादा उसकी जिसकी वेवलेंथ कम है, एंड कम उसकी जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है। अब वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, रेड कलर की, ठीक है। अब रेड कलर की है तो इसका मतलब क्या है कि इट विल स्कैटर्ड द लीस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या है, रेड कलर की है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो स्कैटरिंग जो होगी इज लीस्ट, स्कैटरिंग जो है वो सबसे कम होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। विजिबल की बात कर रहे हैं हम, विजिबल रेंज मतलब जो आपकी वायलेट से रेड तक होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसकी बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। फिर उसके बाद वॉयलेट आएगा क्योंकि इसकी मिनिमम वेवलेंथ है,
तो इसकी स्कैटरिंग इज मोस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कैटर होगा वायलेट, उससे कम आप सबसे कम आपका स्कैटर होगा रेड। अगर मैं बताऊं किस तरह से, तो वायलेट सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। ठीक है, इस तरह से बेटा आपकी स्कैटरिंग होती है। ठीक है, इस तरह से आपकी स्कैटरिंग होगी, मतलब वायलेट की सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, ये चीजें आप पढ़ेंगे। इन दोनों की आपको इंटेंसिटी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, वो देखेंगे किस तरह से होती है। अभी मैं रेड कलर की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उसकी बात करता हूँ। ठीक है, वहां से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है। पहली एप्लीकेशन आती है डेंजर सिग्नल्स आर रेड। ठीक है, कि आपके जो बेटा डेंजर सिग्नल होते हैं, डेंजर सिग्नल आपके रेड क्यों होते हैं। ठीक है, डेंजर सिग्नल आपके रेड क्यों होते हैं, या फिर अगर आपको स्टॉप करने के लिए कहा जाता है ट्रैफिक सिग्नल पे भी, तो उस पर स्टॉप करने के लिए आपको रेड कलर यूज किया जाता है। ठीक है, सही बात है। सो डेंजर सिग्नल रेड होने का मतलब क्या है, वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड। ठीक है, तो क्यों होता है बताइए। चले बेटा, नॉर्मल सीजन है, नॉर्मल सीजन है, सपोज करिए नॉर्मल सीजन में आपका वाटर वेपोर कम होंगे। ठीक है, और डस्ट तो चलिए जितनी है, और बाकी चीजें भी क्या होती है, कम होती है। कुल मिलाकर के नॉर्मल सीजन में आपका जो वाटर वेपर है वो कम है। ठीक है, तो स्कैटरिंग भी आपकी क्या होगी, कम होगी। कम पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो स्कैटरिंग भी कम होती है। तो आप कोई भी सिग्नल यूज कर सकते थे, सभी की स्कैटरिंग कम होती, कोई भी कलर आप यूज कर सकते थे नॉर्मल सीजन में। लेकिन अगर मैं बात करूं फोगी सीजन्स की, मैं कहूं कर सकते थे, करते नहीं हैं। ठीक है, अब फोगी सीजन्स की अगर बात की जाए, फोग वगैरह होता है ज़्यादा। ठीक है, उसमें ज़्यादा वाटर वेपर होंगे। ठीक है, अब जब ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे, या विंटर सीजन की अगर मैं बात कर लूँ तो ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे। अब जब ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो स्कैटरिंग भी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, स्कैटरिंग ज़्यादा होने का मतलब क्या है, स्कैटरिंग ज़्यादा होने का मतलब क्या है, देखिए समझिए। स्कैटरिंग ज़्यादा होने का मतलब ये है, जो कलर आपने यूज़ किया है, ठीक है, वो सारा का सारा बिखर जाएगा, आपके आइस तक ही नहीं पहुंचेगा। ठीक है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। भाई वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो पहले एब्जॉर्ब करेंगे और फिर हर एक डायरेक्शन में जो है उसे बिखेर देंगे, जिससे वो आपकी आइस तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अब कौन सा सिग्नल ज़्यादा दूर तक जा सकता है, ठीक है, कौन सा सिग्नल सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा, जिसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। ठीक है, मुझे ज़्यादा दूर तक करना है। देखिए सपोज करिए मेरे पास वायलेट है, ये मेरा सिग्नल है, यहाँ मेरा वायलेट है, ये मैंने लाइट लगाई हुई है वायलेट कलर की, तो ये क्या है, यहाँ तक खत्म हो गया है, सारी स्कैटरिंग यहाँ तक हो चुकी है, स्कैटर हो चुका है, आगे नहीं जाएगा। इंडिगो चलिए यहाँ तक जा चुका है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड यहाँ तक। ठीक है भाई, जिसकी ज्यादा स्कैटरिंग होगी वो तो ज्यादा जल्दी बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसकी कम स्कैटरिंग होती है वो ज्यादा दूर तक पहुंच सकता है। समझ रहे हो बातें। देखिए भाई, आप चल दिए, अब जब आप चलेंगे, जब आपके रास्ते में ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो स्कैटरिंग ज्यादा है, पहली बात तो।
अब अगर आप ज़्यादा स्कैटर हो जाते हो, ज़्यादा जल्दी आप स्कैटर हो जाएंगे, तो आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे? बहुत कम दूरी तक पहुँच पाएंगे। अब जब आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपकी स्कैटरिंग कम है, तो आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दूर तक इन सभी कलर्स में से कौन सा कलर पहुँच सकता है? ज़्यादा दूर तक आपका पहुँच सकता है रेड कलर। ठीक है, ज़्यादा दूर तक कौन पहुँच सकता है? रेड कलर पहुँच सकता है। इसीलिए बेटा आपके जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है दूसरा, आपका आ सकता है रेडिश कलर ऑप्शन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे आपका कलर जो है वो रेड होता है। वो रेड क्यों होता है? देखिए, सनराइज और सनसेट पे आपका जो सन है इट इज नियर द होरिजिन। कहाँ होता है? नियर होरिजिन। मतलब इट इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। अर्थ से सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है सनराइज के दौरान एंड सनसेट के दौरान। ठीक है, सनराइज देख सकते हैं भाई, सनराइज के दौरान सबसे ज्यादा दूर, सनराइज सनसेट के दौरान सबसे ज्यादा दूर, और बीच में आपका कंपैरेटिवली जो है अर्थ सरफेस के वो पास होता है। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया था ना, ऐसे कल दिखाया था, तो सन यहाँ है, आप ऑब्जर्वर को यहाँ देख तो इस तरह से है। ठीक है, तो सनराइज सनसेट के दौरान जो है वो दूर होता है, काफ़ी दूर होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, एंड होल ऑफ द डे आपका कंपैरेटिवली जो है वो कम दूरी पे होता है। ठीक है, अब कम दूरी पे है तो कोई बात नहीं, सारी लाइट रेज आ सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा दूर पे है तो ज़्यादा दूर तक कौन जा सकता है? ज़्यादा दूर तक वो कलर जाएगा जो कम स्कैटर होगा। ठीक है, तो बाकी सारे कलर्स यहाँ से यहाँ तक आते आते स्कैटर हो जाते हैं। बाकी सारे कलर्स क्या हो जाएंगे? स्कैटर हो जाएंगे। और जब बाकी सारे कलर्स स्कैटर हो जाएंगे तो हमारी आइज में केवल कौन सा कलर पूछेगा? जो कि सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होता है। और सबसे लीस्ट स्कैटरिंग किसकी होती है? किसकी होती है सबसे लीस्ट स्कैटरिंग? रेड कलर की। ठीक है, वह दूरी पे है, दूर जाना है मुझे। ठीक है, दूर तक कौन पहुंच पाएगा? वो जिसकी स्कैटरिंग कम है। किसकी स्कैटरिंग कम है? रेड कलर की स्कैटरिंग कम है। अब जब रेड कलर की स्कैटरिंग कम है तो दूर तक केवल रेड ही पहुंच पाता है, बाकी सब जो है वहां तक पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सनराइज एंड सनसेट के दौरान कैसा कलर दिखाई देता है? रेडिश कलर दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ जब आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, इक्वेटर पे आ जाएंगे तो क्या होगा? अब आपकी डिस्टेंस जो है वो कम आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ से आपको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। अब कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो कम के भी भैया क्या है? ये तो स्कैटर हो जाएगा, ये भी स्कैटर, ये भी स्कैटर एंड ये भी स्कैटर, तो ये तो स्कैटर होते ही रहते हैं। ठीक है, ये तो क्योंकि इनकी तो स्कैटरिंग बहुत ज्यादा है तो ये सारे तो जो है स्कैटर हो ही जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन सा आएगा? देखिए, सबसे ज्यादा दूर है तो रेड आ सकता है। सबसे ज्यादा दूर है तो क्या आएगा? रेड आएगा। ठीक है, उससे अगर आपकी डिस्टेंस कम होती जाएगी तो मिक्सअप आएगा रेड और ऑरेंज का, क्योंकि अब जो है जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी तो रेड भी आ सकता है एंड ऑरेंज भी आ सकता है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग भी कम है बाकियों के मुकाबले, है ना। तो जो आपको कलर दिखाई देता है आपके सन का वो रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन से कुछ होता है, आप ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, रेड का ऑरेंज का कॉम्बिनेशन से कुछ होगा। ठीक है, फिर जब आप यहाँ आ जाएंगे और पास तो अब आपको दिखाई देगा रेड ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशन। आप पूरे दिन में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से सन का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। सनराइज सनसेट पे रेड ही दिखाई देगा क्योंकि रेड ही आ सकता है,
जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी तो अब येलो भी ऑरेंज भी थोड़ा आना शुरू कर देगा। तो अब जो कलर दिखाई देगा वो रेड प्लस ऑरेंज का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। फिर और डिस्टेंस कम होगी तो अब येलो भी आपका आ सकता है। तो अब इन तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरह से बेटा आपका ये सब कुछ होता है। ठीक है, अब ये मैंने बता दिए हैं। अब दो आपको करने हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। चलिए केवल एक करिए, ब्लू कलर ऑफ स्काई, एंड ये मुझे सेंड करिएगा। इसके अब बाकी जो 2-3 एप्लीकेशंस होंगे वो कल डिस्कस करेंगे। आई होप बेटे आपको समझ आया। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।